ऐसा कहा गया है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, उसमें आसक्ति मत रखो। तो ऐसा क्यों कहा गया है और हम इसे क्यों माने? लोग तो कहेंगे कि अगर फल में आसक्ति रहेगी तभी तो हमारे हमारे अंदर वो जोश आएगा, वो जुनून आएगा, वो कंपटीशन की भावना आएगी। हम उस चीज़ को करने के लिए तत्पर रहेंगे और वो हर हर उस चीज़ को ढूंढेंगे जिससे हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें फल पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उसके प्रति वो लालच या प्यार या जो भी अच्छी बातें बुरी बातें सब अपने फल के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा सही है या गलत है? तो अभी हम पहले ये बात करें कि ऐसा क्यों कहा गया है कि आप फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल की चिंता करते ही आप बाहर निकल जाओगे। चीज़ों को ध्यान से समझने की चीज़ है। जैसे ही हमारा कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने कर्म में लगे हैं। तो कर्म में लगे हैं तो हम अपने कर्म जो हमारा कर्तव्य है हम उसमें लगे रहेंगे। वो हमारे पास है। उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना है। वो मेहनत की चीज़ है, जिम्मेदारी की चीज़ है, ईमानदारी की चीज़ है। तो वो हमारे हक में है, हमारे वश में है। उसे हम बढ़ा सकते हैं और वो बहुत हद तक हमें टेंशन नहीं देगा। टेंशन हमें कब मिलेगा मालूम है? कि जब हम ये जानेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो उस लायक नहीं है। हाँ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारी एक शक्ति है, हमारा एक लिमिट है। अब किसी का लिमिट 10 केजी वजन उठाने का है तो वो 11 बढ़ा सकता है, 12 बढ़ा सकता है। 20 बढ़ाने से फिर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा गया है कि फल की चिंता मत करो। अब आपने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया जो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो आप उसको फिर भगवान के सामने सरेंडर कर दो। अब आप उसे अब 10, मैंने क्या कहा, 10 केजी उठाने का आपका सामर्थ्य है और आप 20 केजी उठा रहे हो तो फिर पॉसिबल है नहीं, वो अगेंस्ट नेचर है। आप धीरे धीरे उसके कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। आज 11 केजी, कल 12 केजी, 13 केजी, 14 केजी, फिर आप उसको 20 तक ले जा सकते हो। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। तो फल की चिंता अगर लोग करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिविटी उनके अंदर आएगी। फिर वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, वो गलत तरीके से वो करना चाहेंगे, ज़बरदस्ती करना चाहेंगे। संतोष तो रखना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो क्या है, सिर्फ इसी चीज़ को पकड़ कर रखना भी अच्छा नहीं है। आप गीता का या कोई भी श्लोक का एक पार्ट को पकड़कर उसी के बेस पर आप जीवन को नहीं जी सकते हो। आपको पूरी गीता आपको पढ़नी हो। अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक को अर्जुन को बताया तो वो फिर डिस्कस किया उन्होंने उनके साथ, बहुत हद तक आर्ग्यूमेंट भी किया उनके साथ। मतलब वो हर वो चीज़ पर डिस्कस किए हैं जो लिखा हुआ है। तो भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। मैंने शॉर्टकट में आपको कह दिया। तो अगर आप कर्म में हैं लगे हुए कि भाई मैं अपने कर्म में 100% इन्वॉल्व हूँ और उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा ज्ञान को भी विस्तार करो। धीरे धीरे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा कि मुझे वो फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की कमी है। तो उन चीज़ों पे भी धीरे धीरे काम करोगे। और फिर वहीं पे जो एक भक्ति की चीज़ है कि सरेंडर होके भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसे तो छोड़ना ही होगा। अब उसके लिए आप ज़बरदस्ती दिमाग लगाओगे तो फिर क्या, मैंने क्या कहा, गलत चीज़ों में फिर इन्वॉल्व हो जाओगे या फिर अपने आप को फिर टेंशन दोगे, जो टेंशन आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ को वीक करेगा। तो इसी वजह से कहा गया है अपने कर्म को 100% ईमानदारी से करो, अपने ज्ञान का भी विस्तार करो। ठीक है, अभी ज़माना अच्छा नहीं है या नेगेटिविटी है ज़माने में, लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं, अच्छे लोगों का ज़माना नहीं। ठीक है, ये सब ज्ञान है, इसको बैक ऑफ माइंड में रखो, इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। ऐसा नहीं है, जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ जाता है। जिसके पास टैलेंट है, अगर वो सजग है कि लोग पैर खींचते भी हैं, तो वो उस चीज़ के प्रति सतर्क है ना, सजग है ना। और आप नहीं कर पा रहे हो तो आपने वो भी ढूंढ लिया कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और वो मुझे करना है, तो उस पर काम करो। अब उसके प्रति आसक्ति रखकर उसके प्रति ज़बरदस्ती का
एक आसक्ति या उसके प्रति एक ज़बरदस्ती की इच्छा रखकर, लालच रखकर अगर आप बढ़ोगे तो फिर आप खुद को कोड़े मारने वाली बात हो जाएगी, खुद को नुकसान देने वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा भगवान के ऊपर छोड़ दो। हर इंसान का तकदीर होता है, लक होता है। उन चीज़ों को भी पढ़ो, योगा में वो भी लिखा है, आपका तकदीर, लक, भाग्य। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। अंतोगत्वा जाओगे तो आप वहीं, जो आप सोच रहे हो, जिसे आप ईश्वर मानते हो, एनर्जी मानते हो, जो भी मानते हो, आप तो वहीं जाने वाले हो या वहीं मिलने वाले हो। मौत के बाद तो वहीं जाने वाले हो जिस पर आपका विश्वास है, फेथ है। भक्ति को कहा गया है बहुत ही अच्छा मार्ग, क्योंकि इसमें आदमी जो है सरेंडर हो जाता है, तो जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है। जीवन में कष्ट बहुत कम आते हैं। अब ब्लेमिंग का जो एक काम है वो कम हो जाता है। लोग ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता नहीं, फिर वो दोष देते हैं, ये इसकी वजह से नहीं मिला, उसकी वजह से नहीं मिला। नहीं मिला तो ठीक है ना, भगवान के ऊपर छोड़ो ना, भगवान को वही मर्जी था। भगवान से आप प्यार करोगे तो फिर भगवान के लिए जियोगे, फिर भगवान की मर्ज़ी में आपकी मर्ज़ी हो जाएगी। और भगवान तो चाहते हैं कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो कर्म, जोश और जुनून के साथ अपने कर्म में लग जाओ और उसी कर्म के बेस पर ज्ञान का भी विस्तार कर दो, और फिर भक्ति पूर्वक सरेंडर होकर जो मिल रहा है उसमें खुश होकर आगे जंग में भिड़ जाओ। हार मत मानो, इससे अच्छा क्या जीवन। हार मत मानो, भगवान आपको सपोर्ट करेगा। कहा भी क्या गया है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद एफर्ट लगाता है। आप एफर्ट लगाओगे तो भगवान मदद करेगा। आपको खुद पता है कि मेरी एनर्जी क्या है। गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने से फिर वो कैरेक्टर ही ख़राब हो जाता है और लाइफ में मज़ा नहीं आता है, मज़ा नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा कि मैं कुछ चीज़ पा ले रहा हूँ, नहीं। और सबसे पहली बात कि आप फैमिली के लिए मत करो, प्लीज़ फैमिली के लिए मत करो, अपने लिए करो। एक जिम्मेदारी है आपके परिवार के लिए, वो जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि क्या होगा, फैमिली के लिए करने की वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना होगा, फिर वो गलत चीज़ों में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। मुझे अपने बेटे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो फिर क्यों पढ़ाना है भाई। बेटा अगर बहुत स्ट्रेंथ है उसके पास, अगर उसका लक अच्छा होता तो वो अच्छे घर में जन्म लेता, पहली बात। उसके अंदर अगर ज्ञान होगा तो वो किसी भी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ सकता है, या जो भी उसके पास है उस चीज़ को वो उस चीज़ को रखते वो आगे बढ़ सकता है। हर चीज़ को आप ईश्वर के साथ जोड़ोगे, योगा के साथ जोड़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो चीज़ हो रहा है। कारण को ढूंढ पाओगे आप। कारण ही, हर चीज़ का जो कारण है वही तो मेन है।